मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है अकाउंटिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये इस वीडियो का पार्ट 3 है। इसमें हम समझेंगे अगर इंटरव्यू में पूछा जाए डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर पूछा जाए जॉइंट वेंचर का मतलब बताएं और डिफरेंस भी बताएं पार्टनरशिप के कंसर्न में। यहां पूछा जाए एक कॉमन क्वेश्चन जो है कैरिएज इनवर्ड और आउटवर्ड या फिर रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड, इसका मतलब क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हम पिक करते हैं डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए बिजनेस में जो खर्चे हैं वो दो तरीके से होते हैं, या तो हम कहते हैं ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर हम कहते हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बट ये जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं रेवेन्यू में या कैपिटल में, इसकी कंडीशन होती है। तो आइए उन कंडीशंस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहली कंडीशन है बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। दैट मीन्स बिजनेस में आप कोई ऐसी एसेट खरीद रहे हैं जिसका आप यूज एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए करेंगे। अगर ऐसा है तो उसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे। सेकेंड कंडीशन है एसेट और सर्विस एक्वायर्ड। बिजनेस में जो आप खर्चा कर रहे हैं उससे बदले में आपको कोई एसेट या फिर कोई सर्विस मिल रही है। एसेट फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर आपने खरीदा, सर्विस फॉर एग्जांपल कोई लाइसेंस आपने खरीदा जिसका यूज आप आने वाले 5 साल तक करेंगे। तो यहां हम देख रहे हैं कि एसेट या सर्विस का बेनिफिट हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में मिल रहा है, तो इसलिए इसको भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे। या फिर कोई खर्चा कर रहे हैं जिससे उस फिक्स एसेट्स में इंप्रूवमेंट आ रही है। फॉर एग्जांपल एक मशीन थी, उसमें आपने कुछ टूल ऐड करे जिससे उस मशीन की इंप्रूवमेंट हो गई। अब वो ज्यादा देर तक उसकी या तो लाइफ बढ़ गई या फिर उसकी परफॉर्मेंस बढ़ गई। तो ऐसा कुछ भी होता है तो वो भी खर्चा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड होगा। अगला पॉइंट होगा इसमें डू नॉट इंटेंड टू रीसेल इन बिजनेस। अगर मैं कंप्यूटर खरीद रहा हूं अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बट अगर मेरा काम ही कंप्यूटर को खरीदना और बेचना है तो वो फिर मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं। दैट मीन्स अगर मैं कोई एसेट खरीद रहा हूं उसको बेचने के लिए, वहां मैं उसका यूज नहीं कर रहा एक साल या उससे ज्यादा के लिए, तो इसलिए वहां मैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू पुट एन एसेट टू यूज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कई बार क्या होता है मशीनरी बहुत हैवी होती है, बहुत बड़ी होती है, उसको एक पर्टिकुलर लोकेशन तक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट लगती है, लेबर का खर्चा होता है। तो वो सभी खर्चे जो मशीन को एक प्लेस पर रखने के लिए जहां से आप उसको यूज करेंगे, वो सभी खर्चे भी उस मशीन की कॉस्ट में ऐड होंगे। दैट मीन्स वो सभी खर्चे भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल एक मशीन खरीदनी है या फिर कोई बिल्डिंग खरीदनी है अपने बिजनेस के लिए, तो उसके लिए आपने कोई लोन लिया। लोन लेने के लिए आपको कोई ब्रोकरेज चार्जेस, कोई कमीशन देना पड़ रहा है, पेपर वर्क के लिए कोई लीगल चार्जेस देने पड़ रहे हैं। तो वो सभी खर्चे जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनते हैं। अब यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट। इसका मतलब क्या है? मैंने कंप्यूटर खरीदा, 2 साल बाद वो कंप्यूटर में मुझे थोड़ी सी खराबी लग रही है, मैंने कंपनी को बोला कि ये कंप्यूटर आप मेरे को रिपेयर करके दें, तो कंपनी ने मुझे रिपेयर करके दिया। तो उस केस में रिपेयरिंग जो है वो बिजनेस की जनरल प्रैक्टिस है, डे टू डे एक्टिविटी का पार्ट माना जाता है। तो इसलिए जो रिपेयर चार्जेस हैं उसको आप रेवेन्यू का पार्ट मानेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं मानेंगे। बट अगर रिप्लेसमेंट से उस एसेट में इंप्रूवमेंट हो रही है, फॉर एग्जांपल एक मैनुअल मशीन थी, आप उसको रिप्लेस करवा रहे हैं नई मशीन के साथ जो ऑटोमेटिक है। फॉर एग्जांपल जो पुरानी मशीन जो मैनुअल थी वो आपने भेजी जिसकी वैल्यू थी 10,000 और बदले में आपको 25,000 की नई मशीन आप ले रहे हैं, तो जो 15,000 है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि यह आपका माना जाएगा कि ऑटोमेशन की कॉस्ट है। बट जो 10,000 है जो पुरानी मशीन की कॉस्ट थी जो मैनुअल थी, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज जॉइंट वेंचर और डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप। कई बार क्या होता है कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट आता है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोजेक्ट आया 2 करोड़ का, आपको पता है कि इसमें 2 करोड़ रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और इसमें बहुत अच्छा स्कोप है प्रॉफिट अर्न करने का। बट आपके पास इस वक्त 1 करोड़ रुपए है, तो आप क्या करेंगे? एज अ बिजनेसमैन आप उस प्रोजेक्ट को जाने नहीं देंगे, आप किसी सेकंड पर्सन के साथ ज्वाइन करेंगे और बोलेंगे कि इस काम को हम दोनों मिलकर करते हैं, जो भी प्रॉफिट होगा हम आपस में बांट लेंगे।
तो ऐसी किसी एक्टिविटी को जब दो या दो से ज्यादा बिजनेसमैन मिलके करते हैं तो उसे हम कहते हैं जॉइंट वेंचर। अब ऐसी सिमिलर एक्टिविटी पार्टनरशिप में भी परफॉर्म होती है। तो यहां यह समझना जरूरी है कि जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। अब देखिए, एक पर्टिकुलर काम के लिए अगर आप दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं जॉइंट वेंचर। दैट मीन्स यहां एक बिजनेस की एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट के लिए आप दोनों मिलके काम कर रहे हैं, उसके बाद आप दोनों कॉन्टेक्ट में नहीं रहेंगे तो उसे हम कहेंगे जॉइंट वेंचर। बट पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में फॉर एग्जांपल मैं अकाउंटेंट हूं, आप मार्केटिंग एजेंट है, आपकी मार्केटिंग में बहुत अच्छी ग्रिप है, तो हम दोनों सोच रहे हैं कि हम दोनों साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं। यहां एक पर्टिकुलर एक्टिविटी की बात नहीं हो रही, तो ऐसे केसेस को हम कहते हैं पार्टनरशिप। जॉइंट वेंचर में दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे ही वो एक्टिविटी परफॉर्म हो जाती है तो आपस में जो हमारा बिजनेस डीलिंग थी वो खत्म हो जाएगी। बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में बिजनेस मिलके साथ में किया जाता है, तो ये लॉन्ग रन के लिए किया जाता है, ये पर्टिकुलर एक्टिविटी से अटैच नहीं होता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है व्हाट इज कैरियज इनवर्ट एंड आउटवर्ड। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कैरियज का मतलब क्या होता है। कैरियज का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, जिसे हम फ्रेट भी कहते हैं। और देखिए, कैरियज का मतलब सामान आपका कैरी करके कहीं ना कहीं पहुंचाया जा रहा है। इनवर्ट का मतलब क्या है, इनवर्ट का मतलब है कि सामान आ रहा है। अब अगर हम फैक्ट्री की बात करें तो फैक्ट्री में सामान कब आएगा, जब आप कहीं से रॉ मटेरियल परचेज करेंगे तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपकी फैक्ट्री में सामान आपको पहुंचाया जाएगा। बट अगर आप सामान बेचेंगे तो आपने अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाया हुआ है, वहां से आप कस्टमर को सामान डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उस केस में सामान आपके थ्रू जाएगा, आउट होगा। तो इसलिए फैक्ट्री में जब सामान आता है तो उसे हम कहते हैं कैरियज इनवर्ट। बट जब आप बाहर भेजेंगे तो फैक्ट्री से नहीं भेजते, आपका एक डेजिग्नेटेड प्लेस होता है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, तो वहां से आप आउट करते हैं सामान को, तो इसलिए हम वहां कहेंगे कैरियज आउटवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिटर्न इनवर्ट एंड आउटवर्ड। रिटर्न का मतलब क्या होता है, रिटर्न का मतलब होता है कि जब आपने कोई सामान खरीदा, आपके जो क्वालिटी एक्सपेक्टेशन थी उसको वो मैच नहीं कर पा रहा, उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट है, तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। आपने अगर सामान को बेचा है तो आपका कस्टमर आपको रिटर्न कर सकता है, आपने खरीदा है तो आप भी रिटर्न कर सकते हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। अगर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर आप कैसे करेंगे। इसका सिंपल सा आंसर है, ये देखना होगा कि सामान कब इन हो रहा है, कब आउट हो रहा है। जब आप सेल करते हैं तो सामान आपके हाथ से जाता है तो आउट होता है। बट सेल रिटर्न की बात करें तो कस्टमर आपका सामान आपको वापस दे देता है, तो दैट मीन्स सामान जो है, जो गुड्स हैं वो इन होते हैं। तो इसलिए सेल्स रिटर्न को हम कहते हैं रिटर्न इनवर्ट। बट परचेज के केस में क्या होता है, आपने कोई सामान खरीदा हुआ है, अब आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वापस रिटर्न कर रहे हैं, तो आपके हाथ से जो गुड्स हैं वो जाएंगे, तो वो आउट होंगे। तो इसलिए परचेज रिटर्न को हम कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड। तो आई होप ये क्वेश्चंस अगर आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे तो आप कॉन्सेप्चुअली इसका इजीली आंसर कर पाएंगे। ओएनएस स्टडी सर्कल की कम्युनिटी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।